अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 जून 2024 और पीर का दिन है, बड़ा अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी मैं बता चुका हूँ और उसमें मैंने बड़े ट्वीट किए और बहुत सी चीज़ें मैंने सामने रखी। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मुज़ाकराती कमेटियाँ क्या कह रही हैं, पीपल्स पार्टी के मुतालबात मान लिए गए, तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी और बहुत सी और चीज़ें हैं। और इलेक्शन कमीशन क्यों बज़िद है कि उसकी मर्ज़ी के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो केसेस सारे सुने। इसकी बाद में लेकिन एक बात बड़ी मैं जिस पे मैं अब तवज्जो दे रहा हूँ वो बिजली के खौफनाक बिलों की आड़ में जो डकैती हो रही है। 200 यूनिट का बिल जो है वो 3083 रुपये है और जैसे ही 200 यूनिट से आप ऊपर जाते हैं, 201 यूनिट हो जाता है तो ये बिल जंप होके 8154 रुपये हो जाता है और एक इजाफी यूनिट का बिल 574। वो स्लैब की बात कर रहे हैं लेकिन ये जुल्म बहुत, और जुल्म क्या है यानी, और यही इजाफी जो बिल अगले 6 महीने तक अदा करना है। इसको मैं टेकअप कर रही है, मेरी टीम इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह इस वाले मामले को मैं नेपरा से बाकी जगहों से कुरेद के निकालूंगा और इसके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचूंगा। ये मैं बता दूं आपको। मीटर रीडर क्या कर रहे हैं, अगर आपका 150 यूनिट है ना तो 200 यूनिट चार्ज कर देंगे आपको। ये जुल्म ये है, यानी 150 यूनिट आया है या फ़र्ज़ करें 199 यूनिट आया तो 201 लिख देंगे या 250 लिख देंगे। आप बैठे धक्के खाते रहें रिवाइज़ कराने के लिए, वो कहेंगे यही चल गया है। यानी ये इतना बड़ा जुल्म है और कोई कुछ नहीं कर रहा इसके ऊपर। नेपरा खामोश है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खामोश हैं। हुकूमत बड़ी बातें करते थे मोहसिन नकवी साहब कि बिजली चोरी रोक दिया, ये कैसे रोकेंगे? ये देखने वाली बात है, हमारा काम है आप तक उठाना। अगली जो बात है वो आज़ाद कश्मीर में FC की तैनाती के हवाले से जो है वो मामला बड़ा सीरियस आ गया है। सदर जो आज़ाद कश्मीर के इंसाफ आज़ाद का जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं अब्दुल कयूम नियाज़ी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वह असेंबली में जमा करा दी है और कहा कि फ़िलहाल कश्मीर की ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन इसमें हमने देखा कि मोहसिन नकवी से मिलकर उन्होंने तकाजा कर दिया। लग रहा है किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में बजट के इजलास से एहतजाजन वाकआउट किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑपरेशन पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं, डिक्टेटरशिप होती है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजाज़त नहीं मिली। आइन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है, हम अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। और ये बैरिस्टर गौहर ने कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली के सदर कैसे ने कहा इतना बड़ा फ़ैसला हो रहा है, पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, किसी तौर पर भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे। खुर्शीद शाह और मुस्लिम नून के रहनुमाओं से बात हुई है, उनका कहना है कि आप पार्लियामेंट को किसी सूरत खातर में नहीं लाते। ये पार्लियामेंट फिर है किस लिए? ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं। पूछना चाहता हूँ आज कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? असद कैसर ने यही मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। आप एक ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, दूसरी तरफ फाटा और पाटा पर टैक्स लगा देते हैं। ये एक मार्शला वाली ज़हनीत है। उन्होंने कहा मैं सादा सा मुतालबा करता हूँ, अगर कोई ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ तो पार्लियामेंट में लाया जाए और एतमाद में लिया जाए। अच्छा, इस हवाले से जो बात अगली जो बात है, चलें पहले मैं कि ये इससे पहले ऑपरेशन हामिद मीर ने भी कहा कि जितने भी ऑपरेशन उससे पहले हुए हैं लेकिन हम अमन फिर अब यानी हम वो मतलूबा नताइज नहीं ले सके। ये फ़ैसला तो अब बहरहाल पार्लियामेंट में बैठ कर वो बैठ कर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला बड़ा अहम है वो मुबैना धांधली के हवाले से इलेक्शन पटिशन शफाफियत जो रहने वाले बड़ी अहम समाअत होनी है और इलेक्शन पटिशन सुने जाने में शफाफियत रहेगी या वही ट्राइब्यूनल जो नए बनाए हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस और इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल के जजेस की तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर दरखास्तों पर समाअत होंगे और इस पर जो फैसला होगा वो तयन करेगा। देखें, आपको पता है पार्लियामान ने बैठकर जो पिछली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स में आकर ये तय किया था कि हाई कोर्ट के जजेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। रिटर्निंग ऑफिसर भी जो हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए, लेकिन एग्जेक्टिव में लगा के आपने वो देख लिया तिया पांचा कैसे हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई भी
वो लाहौर हाई कोर्ट ने मैटर को टेकअप भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तेज़ी से वो मामला टेकअप करके और मामला सारा, यानी वो बताया गया बाकायदा उमैर नियाजी के केस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की बात हुई, ये याद रखना चाहिए आपको। दूसरी जो बात मैंने वहाँ जिक्र करते हुए और मैंने ट्वीट के हवाले से भी बात मैंने की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो है ना पार्लियामेंट लीडर मुकर्रर कर दिया गया है और पार्लियामेंट ने यह मान लिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो है ना मेंबर जो हैं कौमी असम्बली की वो होंगी पार्लियामेंट लीडर। अब इस पर मैंने एक सवाल उठाया, मैंने कहा जब पार्लियामेंट ने मान लिया तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ना मानने वाला। और उसमें मैंने वजाहत के साथ ये भी बात कही और वो आप लोगों के लिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया। याद है आपको, नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए, मैंने भी दाखिल किए थे और लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। क्या हुआ उसमें? इंतखाबी निशान ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मैटर टेकअप कर लिया और 12 जनवरी को गालिबन ये फैसला हुआ था और 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का फौरी तौर पर, और वजह क्या हुई थी कि वहाँ आपको याद हो तरीके इंसाफ नज़रियाती के साथ इल्हाक हो गया और बल्लेबाज का इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ना था। इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, उन्होंने कहा कोई एक सियासी जमात जब तक इस्तीफ़ा नहीं देगा दूसरी सियासी जमात में ज्वाइन नहीं कर सकता। और ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन कर रहा था ना, तो नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मखसूस नशिस्तें उसको मिलने नहीं, रूल 94 आज बैठे बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन भाई क्या करती तहरीक इंसाफ, आपने नॉमिनेशन पेपर की पाबंदी रूल 94 मौजूदगी में कैसे कर सकते थे। फिर अल्टीमेटली आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और यहाँ पर सलमान अकरम राजा, बार बार मैं बताता हूँ, सलमान अकरम राजा ने पटिशन फाइल की कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट तस्वर किया जाए। ये कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट तस्वर किया जाए, लिखा जाए, आप ना दे बल्ला। लेकिन यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जनाब अली बाकर नशवी, उन्होंने मामला ये इलेक्शन कमीशन को भिजवा लिया। पाकिस्तानी अगर अदालतें इस काम को इंसाफ को खुद फराहम कर देती तो इतने बड़े झगड़े नहीं होने थे। जो कई ऐसे फैसले हैं जो तारीख में लिखे जाने हैं। अल्टीमेटली मामला इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं भाई आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं, भाई आप तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी आपकी तो इंतखाबी निशान ले लिया गया है, तो आप पार्टी की इस वक्त कोई पार्टी पुटी नहीं आपकी, जाके आज़ाद हैसियत से लड़ें। आज़ाद हैसियत से लड़े, फिर कानून के मुताबिक बड़ा वाज़ेह आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 सामने ले लें और इलेक्शन एक्ट को भी सामने 104 को सामने रख लें। तो फिर क्या किया, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज्वाइन कर ले। इलेक्शन लड़ा या नड़ीला बाद की बातें हैं। फिर उसमें एक झगड़ा उन्होंने डाला कि जनाब वो तो अकलीती को ले ही नहीं सकते। ओ भाई, जब आपने फिर क्यों कबूल किया इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? सुन्नी इत्तेहाद नहीं कबूल करना चाहिए था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आपने वजूद कबूल किया। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ चले गए और वहाँ से जाके रिजर्व सीटों के लिए कहा, उन्होंने कहा रिजर्व सीटें देनी नहीं है। भाई एक पार्टी है, वो किसी की नाक नहीं अच्छी लगती, किसी का मुंह नहीं अच्छा लगता, ये अपनी जगह है, लेकिन उसका वजूद तो बरकरार है ना, वो वजूद तो मानना पड़ेगा ना। तो ये वाली ब्लंडर है। अब इलेक्शन कमीशन छुपता जितना मर्जी रहे, बदनीति वाज़ेह है। ये मामला इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ना। और उसमें मैंने एक बात कही थी कि पार्लियामानी कमेटी ने ईद से पहले जो है वो सारे तीनों जजेस की तकर्री कबूल कर ली और अभी तक वज़ारत कानून वो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं जारी कर रहा ताकि कहीं फुल कोर्ट में 3 जजेस ये आ ना जाएँ। वो 3 जब यानी अब फुल कोर्ट बनाना है तो फुल कोर्ट में जजेस आएंगे ना जब ये, और नई समात होगी, नई हेयरिंग होगा उसमें और मैंने एक और सवाल है, नज़रसानी क्यों नहीं लगाते जो इलेक्शन सिंबल लेने वाली है, वो नज़रसानी लगाए ना लार्जर बेंच के सामने। क्या एतराज़ है चीफ जस्टिस काजी साहब को? तो एतराज़ कोई नहीं होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया तो लार्जर बेंच देखिए सुने इस मामले को, उसमें क्या एतराज़ है? तो ये भी मैंने तकाजा किया था कि वो भी सुने। बाकी बातें मैं फिर करूँगा, लेकिन मैंने कुछ और चीज़ें रहनी हैं जो बातें करने वाली है वो मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। अब एक मामला और बड़ा अहम है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट, आपको पता है ट्राइब्यूनल 180 दिन में फ़ैसला होना था। 17 फरवरी को नोटिफिकेशन हो गए थे, तो अगर आ जाएँ 180 6 महीने लगा लें आप, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने गुजर गए, जुलाई में 5 हो जाएंगे और अगस्त में 6 महीने हो जाएंगे। तो इलेक्शन, और ये क्या होता रहा है, आप इलेक्शन कमीशन ने फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद से ट्राइब्यूनल क्यों नहीं बनाए, फिर 5 अप्रैल को
6 जजेस के नाम पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भेजे। 27 मई तक इलेक्शन कमीशन खामोश रही, ठीक है जी, और ख़त किताबत होती थी लेकिन ट्रिब्यूनल तैनात ना किए। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था और 27 मई को 11 बजे फैसला सुनाया गया। और पता है आपको, और शाम 6 बजे ही तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया कि हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो केस नहीं सुनेंगे, रिटायर्ड जजेस तैनात किए जाएंगे। और सवाल ये है, जिसके खिलाफ इलेक्शन पटिशन ज़ेर तो है, मुबीना दांदरी के इल्ज़ाम लगे हैं, इलेक्शन कमीशन लगे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन पलक जबते ही इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल जो है ऑर्डिनेंस की ऑर्डर लेकर तब्दील कर देता है, क्योंकि वो फॉर्म 45 मांग रहा था जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब, और 7 बयान अल्फी मांगे थे। और बातें तो बहुत सी हैं इसके अंदर, लेकिन सवाल ये है क्या इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा कर रहा है? वो तो नज़र आ रहा है आपको नहीं अदा कर रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले जो बात है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से है कि जो उन्होंने कल के दिन लंदन में, मैनचेस्टर में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और फिर साथ ही आयरलैंड में, डबलिन में जो किए वो कमाल था। बहुत बड़ी आवाज़ निकली। आपके सामने है, कासिम सूरी साहब लंदन में आए, सजाद बरकी साहब अमेरिका स्पेशली आए, जुल्फी बुखारी साहब वहाँ मौजूद थे, अजहर माशवानी वहाँ मौजूद था, बहुत बड़ी तादाद थी लंदन में। लीडरशिप सारी यहाँ मौजूद थी। और जो सदर थे PTI UK के मलिक इमरान खलील, जो सेक्रेटरी जनरल हैं हामिद भाई, वो मौजूद थे। मैनचेस्टर में कमाल ये है कि बड़ी लीडरशिप मौजूद नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी गैदरिंग की आसिफ भट्ट साहब और उनकी सारी टीम ने, और अपनी बहुत दोस्त अहबाब, या अगर देखा जाए डंडी से, अबाडीन से, और बर्मिंघम से, शेफील्ड से, ऑक्सफोर्ड से राना इमरान साहब आए, मलिक बशीर साहब डंडी से, खालिद साहब, फ़खर इकबाल साहब, तो बहुत से दोस्त अहबाब थे। वो आए, बड़ा कामयाब, बड़ी आवाज़ निकाली इमरान खान की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, जो नज़रबंद हैं उन सब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई और बताया कि क्या जुल्म हो रहा है। जो कुछ बातें थी वो सारी सुन चुके, मैं दोहराना नहीं चाहता और कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ।